हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आईआईटी जेईई मेंस और आईआईटी जेईई एडवांस के लिए। और इसके पहले मैं एक वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने बताया था कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आईआईटी जेईई मेंस एंड आईआईटी जेईई एडवांस। तो अभी रिसेंटली में एचआरडी मिनिस्टर के कुछ ट्वीट्स आए हैं जिनको मैं अपडेट कर देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ चेंजेस आए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉर आईआईटी जेईई मेंस एंड आईआईटी जेईई एडवांस। तो उनको मैं अपडेट करने के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं आपको समय समय पे अपडेट करता रहूंगा, काउंसलिंग से रिलेटेड आपको जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको बताता रहूंगा और आपकी हेल्प करता रहूंगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप देखिए इस वीडियो को। देखिए बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आईआईटी जेईई मेंस के कुछ क्राइटेरिया थे। तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थे? अगर आपको आईआईटी जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन कहाँ कहाँ पे मिलता है? एनआईटीज में मिलता है, ट्रिपल आईआईटीज में मिलता है, जीएफटीआई गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मिलता है। तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया थे? तो पहले एज लिमिट था क्या? नहीं, कोई एज लिमिट नहीं था। अभी भी कोई एज लिमिट नहीं है नए अपडेट के साथ। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पहले थे 3, अभी भी 3 ही है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। मतलब अगर आप आईआईटी जेईई मेंस का रिजल्ट, आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम देना चाह रहे हैं 2020, तो या तो आप 2018 में 12 पास किए हो, या 2019 में पास किए हो, या 2020 में आप अपेयरिंग हो 12th में, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये पूरा वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, आप इसको देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। अगला मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए अब ये जो तीसरा वाला क्राइटेरिया था, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ने हटा दिया है। मतलब अब जो पहले आपको 75% मार्क्स होने चाहिए थे 12th में, या तो 75% मार्क्स होने चाहिए थे, या फिर आप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया में आने चाहिए थे। तो ये पूरा केस स्टडी करके मैंने पूरा बताया हुआ है पिछले वीडियो में, आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पे आपको ये पूरा इसका एक केस स्टडी करी थी 2018-2019 की, एक एग्जाम्पल लेके मैंने समझाया भी था कि कैसे आप अगर टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया में हैं कि नहीं, ये कैसे आप जानें। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपको कोई भी परेशानी होती है। अभी मैं जो नया अपडेट आया बस उसको बता रहा हूँ। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा जो क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया था, परफॉर्मेंस इन क्लास 12th, वो पूरी तरह से हट चुका है। क्योंकि एचआरडी मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी एनआईटीज हैं या गवर्नमेंट फंडेड, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, उनको अब क्वालिफाइंग मार्क्स का जो 75% क्राइटेरिया था वो अब नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप केवल 12th पास हैं तो, देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर आप 12th पास हैं तो आप आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है उन बच्चों के लिए जो चाहते थे कि आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम दें, बट 75% के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से वो एग्जाम नहीं दे पा रहे थे। अब वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है आईआईटी जेईई मेंस के थ्रू एनआईटीज और जीएफटीआईज या ट्रिपल आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो ये एक नया अपडेट है जो 2020 आईआईटी जेईई मेंस के लिए था। अब आईआईटी जेईई एडवांस के लिए भी मैंने आपको बताया था, बहुत सारे क्राइटेरिया थे, 5 क्राइटेरिया थे। उनमें से एक पहला था एज लिमिट, वो अभी भी आपका बरकरार है। मतलब आप इसके या तो 1 अक्टूबर 1995 में पैदा हुए हों या उसके बाद। ठीक है, और SC ST के लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन भी है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अभी भी उतने ही हैं, मतलब 2 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं। मतलब आप अगर जेईई मेंस, जेईई एडवांस 2020 एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो या तो आप 2019 में 12th पास किए हो या 2020 में अपीयरिंग हो, तो भी आप मतलब इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, और अगला जो जो इसमें क्राइटेरिया था परफॉर्मेंस इन क्लास 12th, ये भी 17 जुलाई को एचआरडी मिनिस्टर ने ट्वीट करके आपको बता दिया था कि आईआईटीज में 75% वाला क्राइटेरिया अब नहीं है। मतलब अब आईआईटी जेईई एडवांस में भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो पहले ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना था, या तो 20% परसेंटाइल क्राइटेरिया में आइए या 75% मार्क्स वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई करिए। इन दोनों में से कोई क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना ही था। लेकिन अब आप अगर सिर्फ 12th में पास हैं तो भी आप आईआईटी जेईई एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा, बट आईआईटी जेईई एडवांस में
पहले एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल नहीं थे, अब आप देने के लिए एलिजिबल हैं और एडमिशन लेने के लिए भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया हटा दिया गया पूरी तरह से। आप ट्वीट दिखा सकता हूँ मैं आपको प्रूफ के लिए कि ये जो ट्वीट है, ये और सारे क्राइटेरिया थे आपके आईआईटी परफॉर्मेंस इन जेई 2020 जेई मेंस में आपको 2,50,000 स्टूडेंट में आना चाहिए था। ठीक है, अगर आप आईआईटी जेई मेंस में इतने बच्चों के अंडर में आते हैं, वही जो बच्चे होते हैं वही आईआईटी जेई एडवांस के लिए जाते हैं। तो ये वाला अभी भी क्राइटेरिया है। ठीक है, और अर्लियर एडमिशन इन एट आईआईटीज, वो मैंने आपको बताया था कि अर्लियर अगर आप आईआईटी में एडमिशन ले चुके हैं, मतलब आप काउंसलिंग करा चुके हैं और प्रॉपर तरीके से आपने उसको विड्रॉ नहीं किया है, तो फिर आप अगले साल एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। ये सारी चीजें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं आपको जो 75% वाला क्राइटेरिया हटा दिया गया है, उसका जो अपडेट है वो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि एचआरडी मिनिस्टर ने क्या बोला हुआ है। आप देख लीजिए, फॉर एडमिशन टू आईआईटीज अपार्ट फ्रॉम क्वालिफिकेशन ऑफ जेई एडवांस, the eligibility was secure either minimum of 75% in class 12th exam among the top 20 percentile criteria examination due to partial cancellation of class 12, मतलब बहुत सारे बोर्ड्स ने अपने क्लास 12 के एग्जाम को कैंसिल कर दिया है या कई सारे ने अभी रिजल्ट पूरी तरह से नहीं घोषित किया है। तो इस वजह से इस चीज को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि अब अगर आप 12 पास हैं तो आप आईआईटी जेई एडवांस का भी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है उन सारे बच्चों के लिए जो आईआईटी का सपना देखते हैं लेकिन वो उसके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से उसके एग्जाम को नहीं दे पा रहे थे। तो ये दो अपडेट हैं आईआईटी जेई मेंस के लिए भी और आईआईटी जेई एडवांस के लिए, जिनमें एक एक क्राइटेरिया दोनों हटा दिए गए हैं। वो कौन से थे? टॉप 20% क्राइटेरिया और 75% वाला क्राइटेरिया। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए और इस मौके को पूरा फ़ायदा उठाइए। बस मैं आपको हमेशा अपडेट करता रहूँगा, इसी तरह से कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बताता रहूँगा समय-समय पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।